हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल नेहा पीसीएस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने बिहार बीएड का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आई हूँ, जो 25 जून को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि माले जो है किसकी राजधानी है। तो माले जो है मालदीव की राजधानी, यानी इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। मालदीव जो है गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। मालदीव एक प्रवाल द्वीप है जहां 1192 टापू है। यह एशिया का सबसे छोटा देश है और विश्व का सबसे लघुतम जो है उच्चतम बिंदु वाला देश है, जो सागर तल से औसतन 1.5 मीटर ऊंचा है। जैसे अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है मंगोलिया। तो यानी मंगोलिया जो है मंगोलिया की राजधानी तो ये है उलानबाटर, यानी मंगोलिया देश की राजधानी उलानबाटर है। बी में है मोरक्को। तो मोरक्को का जो है रबात है। डी में है मॉरिशस। तो मॉरिशस का जो है पोर्ट लुइस है राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा है कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था। तो जापान जो है 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण किया था, यानी इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। जापान का जो हिरोशिमा पर 6 अगस्त एवं नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया गया। उसके बाद 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जापान का सम्राट हिरोहितो ने आत्मसमर्पण की घोषणा की, जो 15 अगस्त को रेडियो प्रसारण के माध्यम से जनता तक पहुंचा। लेकिन इस घोषणा के दस्तावेज पर 2 सितंबर 1945 को हस्ताक्षर किए गए, जो विश्व युद्ध समाप्त किए जाने की आधिकारिक तारीख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था। तो ये जो है इसका आंसर बी हो जाएगा बॉक्सर। यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा एवं नागासाकी पर बम गिराया, जिसका कोड वर्ड क्रमशः लिटिल बॉय एवं फैट मैन से नामकरण किया गया था। हिरोशिमा पर B-29 बॉम्बर एनोलागे ने 20,000 टन के TNT से अधिक बलशाली बम गिराया, जिससे 80,000 लोग जो है मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग चौथा नंबर कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध जो है केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये जो है इसका आंसर ये हो जाएगा खड़गवासला में। पुणे के निकट खड़गवासला जो है वो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र हाइड्रोलिक अनुसंधान क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर का उत्कृष्ट केंद्र है, जो 1916 ईस्वी में सिंचाई एवं ड्रेनेज की जुड़वा समस्याओं को देखने वाले एक संस्थान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर की राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है। तो ये जो है जिम्मेदारी इसका जो है केंद्र सरकार पर है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो NHAI की है।
यह प्राधिकरण फरवरी 1995 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही है तथा इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। तो कानूनी रूप से जो है सक्षम है वो हो जाएंगे राष्ट्रपति। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का जो है महासेनापति होते हैं। तीनों सेना में थल, जल एवं वायु सेना के लिए अलग अलग एक एक सेनापति को नियुक्त करता है। महासेनापति के रूप में राष्ट्रपति ही किसी भी देश के साथ युद्ध एवं संधि की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था। तो रुपये का जो है सिक्का सबसे पहले शेरशाह ने चलाया। इसका आंसर ए हो जाएगा। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे का दाम जो है चलवाया था। उसने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर देखते हैं कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था। तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। सल्तनत काल में राजस्व प्रणाली के तहत कई सुधार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों एवं सैनिकों को दिया जाने वाला जागीर भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। सैनिकों को पहली बार नगद वेतन देने का प्रावधान किया गया। हिंदुओं द्वारा जोती जाने वाली जो है खराज भूमि का भू राजस्व की दर उपज का 1/2 जो है निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ब्यूटी इज जो है ट्रूथ इज ब्यूटी किसने जो है कहा। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा बी नंबर जॉन कीट्स। यानी जॉन कीट्स की एक प्रसिद्ध कविता है। जो जॉन कीट्स अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कवि थे। इन्होंने ही ये जो है वाक्य बोले। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अकबर का जो है नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए। तो ये जो है इसका आंसर बी हो जाएगा यूसुफ जाहियों का विद्रोह। यानी 1585 में अफगान के बलूचियों ने विद्रोह किया। अकबर का कश्मीर अभियान के समय यह विद्रोह हुआ। यह विद्रोह पश्चिमोत्तर सीमा पर हुआ। इसी विद्रोह के दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई। अंततः राजा टोडरमल एवं मानसी ने इस विद्रोह का कुचला। मिर्जा अकबर के रिश्तेदार थे। इस वर्ग का प्रमुख विद्रोही नेता सिकंदर मिर्जा, इब्राहिम मिर्जा आदि था। अकबर ने 1573 में इस विद्रोह का जो है दमन कर दिया। नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया यानी किसके अथी में किया गया है।
तो ये जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा और पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद किया गया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किया गया था कांग्रेस द्वारा और पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद किया गया। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फरवरी 1930 ईस्वी में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार जो है महात्मा गांधी को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को दिल्ली पर उसके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी इसमें देखना है कि सबसे पहले जो है कौन कौन शासन किए हैं। तो सबसे पहले जो है इनमें हो जाएंगे इल्तुतमिश जो है पहले किए थे, फिर दूसरा में हो जाएंगे रजिया, फिर तीसरा में ये हो जाएंगे नसीरुद्दीन, चौथा में हो जाएंगे बलबन। यानी इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा डी नंबर। इसमें दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। इसमें देखते हैं कि ये इल्तुतमिश का जो है शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो इल्तुतमिश का जो है शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। दूसरा में था रजिया, तो रजिया ये 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। फिर 3 में था ये नसीरुद्दीन, तो नसीरुद्दीन महमूद जो थे 1246 से 1266 ईस्वी तक जो है शासन किया। 4 में था ये बलबन, तो बलबन जो है थे गयासुद्दीन बलबन, तो 1266 से लेके 1286 ईस्वी तक जो है शासन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में सबसे पहले अल्पकालिक सिद्ध हुआ। तो ये जो है यानी इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 सबसे कम समय के लिए अस्तित्व में रहा, क्योंकि उसी वर्ष जो है रॉलेट एक्ट अस्तित्व में आया, जिसकी धाराएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की धाराओं के विरुद्ध थी। जलियांवाला बाग कांड इसका जो है भीमतस साक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 नंबर कि 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में जो है आमरण अनशन प्रारंभ किया था। तो वो जो है रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध जो है अनशन प्रारंभ किए थे, यानी इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो रैमेज मैकडोनाल्ड ने घोषणा किया, उसे सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया, जिसमें हरिजन को हिंदुओं से अलग मानते हुए अपना प्रतिनिधि जो है अलग से चुनने का अधिकार दिया। महात्मा गांधी इस जो अधिनिर्णय के विरुद्ध यरवदा जेल में भूख हड़ताल पर बैठे थे। परिणाम स्वरूप गांधी जो है अम्बेडकर समझौता हुआ
जिनमें अलग निर्वाचन की जगह हरिजन को आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु का जो है दूसरा नाम क्या है। तो टुंड्रा जो है प्रकार का दूसरा जलवायु नाम ध्रुवीय जलवायु हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। टुंड्रा जो है एक बायोम है जहाँ वृक्षों की वृद्धि कम तापमान और बढ़ने के अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण प्रभावित होती है। टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ ऊंची भूमि होती है। टुंड्रा प्रदेशों के 3 प्रकार हैं: आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा, अंटार्कटिक टुंड्रा। यानी किसी टुंड्रा प्रदेश और जंगल के बीच पारिस्थितिकी सीमा वृक्ष रेखा कहलाती। इस ध्रुवीय जलवायु को ही टुंड्रा कहा जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि तापक्रम की SI जो है इकाई है। तो ये तापक्रम की जो है SI हो जाएगा केल्विन। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर में कि निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। तो विटामिन जो है ई का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा ताज़ी सब्जियां, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। जिसमें ये विटामिन ई के जो प्रमुख स्रोत हो जाएगा जैसे अंकुरित दाने, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि, इसमें बहुत सारे चीज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 नंबर कि निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। तो ये जो है हो जाते हैं गुमदाकार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। यानी निःश्वसन के समय डायफ्राम जो है गुंबदाकार हो जाता है। डायफ्राम वक्ष गुहा के पश्च भाग में स्थित होता है जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। और श्वसन में जो है 2 चरण यानी अंतः श्वसन तथा निःश्वसन सम्मिलित होते हैं। अंतः श्वसन के दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है और निःश्वसन के द्वारा फुफ्फुस से वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़े के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता का निर्मित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की समन्वय जो है 7N/40 में होते हैं। तो इसमें जो है इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, यानी इनमें जो है सभी। तो इसमें जो है 7 इलेक्ट्रॉन भी होते, 7 प्रोटॉन भी होते, 7 न्यूट्रॉन भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल विश्लेषण पर स्टार्च जो है देता है। तो ये जल विश्लेषण पर स्टार्च देते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी ग्लूकोज। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।